नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस अगर करना है, माइक्रो फाइनेंस कौन सा होता है? जैसे नॉर्मली हम लोग समझते हैं महिलाओं का जो ग्रुप बनाकर छोटा छोटा लोन दिया जाता है उसको माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। सर ये ग्रुप कितना बड़ा होता है? ये ग्रुप 5 से 10, 15, 20 तक भी जा सकता है। लेकिन आज का इंपॉर्टेंट वीडियो क्यों है? क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में हम लोगों को, अगर मान लो नया बिजनेस है हमारा, तो कस्टमर कैसे खोजेंगे, और अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो किस तरीके से कस्टमर को इंक्रीज करना है, तो हम लोगों को कस्टमर कैसे पता लगाना है, आज के वीडियो से आपको पता चलेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। आपको बताना चाहता हूं कि माइक्रो फाइनेंस के कस्टमर अनंत हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग ऑफिस में बैठे रहेंगे तो कस्टमर नहीं आएगा। हमको कहां पर जाना पड़ेगा? अच्छा सर, माइक्रो फाइनेंस में क्या केवल महिलाओं का ही ग्रुप को लोन देते हैं या फिर किसी को शॉर्ट लोन भी, छोटा छोटा लोन भी दे सकते हैं? तो माइक्रो वर्ड को याद रखिएगा। माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटा फाइनेंस, छोटा छोटा फाइनेंस हम लोगों को करना रहता है माइक्रो फाइनेंस में। और सबसे बड़ा फाइनेंस जो है वो 1 लाख रुपए के अंदर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसी कारण हम लोगों को बेसिकली इसके जो कस्टमर कौन है ये हमको पता है, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है मार्केटिंग करना। अब कस्टमर कहां से लाएंगे सर? देखिए, जहां जहां पर स्लम एरियाज है, स्लम एरियाज मतलब जहां पर झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, या फिर जहां पर सर्वेंट क्वार्टर्स बहुत सारे होते हैं, या फिर आप देखिएगा कि हर एक अच्छे लोकेलिटी के आसपास में ना एक छोटा लोकेलिटी होता है जहां जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, चाहे वो सबके घर में जाकर काम करने वाले हो, चाहे वो माली हो, मोची हो, या फिर रेडी वाला हो, या फिर डेली जो टिफिन सप्लाई करते हैं उन लोगों, ये सारे लोगों, कई बार क्या होता है हॉस्पिटल में काम करने वाले आया लोग रहते हैं, वार्ड बॉयज रहते हैं, ये भी एक कंप्लीट ग्रुप है। तो मैं आपको बता रहा हूं, हॉस्पिटल में काम करने वाले, किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे वहां पर जितने लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, चाहे वो डेली वेजेस में हो, वीकली वेजेस पे या मंथली वेजेस पे, वो आपके बहुत अच्छे कस्टमर है। ठीक, तो वहां पर जाकर बात कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन कस्टमर है, और उन लोग देखेंगे कि वो मैक्सिमम जगह से उन लोग लोन लिए हुए रहते हैं, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी की जरूरत रहती है, बेटर इंटरेस्ट रेट या फिर जो जो चार्जेस हैं अगर उनको थोड़ा सा बेहतर मिलेगा तो फिर उन लोग देने में सक्षम भी है, आपके पैसे भी नहीं डूबेंगे। लेडीज लोग जो है तो बहुत ज्यादा और ज्यादा सिंसियर रहते हैं, उनको चिंता रहती है कि घर पे कोई आए नहीं, बच्चों के सामने, मोहल्ले के सामने अगर कोई कुछ चिल्लाएगा, बोलेगा या पैसे मांगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर कोई लोकेलिटी है, लोकेलिटी में जितने भी लोग काम करते हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनसे किसी से अगर आप बात करेंगे तो पूरा ग्रुप बता देंगे कि हमारे यहाँ 50 लोग हैं, 50 22 लोग हैं जिन लोग काम करते हैं, अलग अलग घरों में काम करते हैं, खाना बनाने वाले काम करते हैं। वो सारे लोगों का अलग से ग्रुप होता है, उनकी बैठकी होती है। हर एरिया में अगर आप जाएंगे तो स्लम जैसे एरिया में एक बैठने का जगह रहता है जहां पर मिलते हैं, जितने लोग लोन लेते हैं ना उनकी मीटिंग होती है वहां पे। तो वहां पर अगर आप जाएंगे तो फिर आपको मुलाकात करने मिलेगा, किस दिन मीटिंग होती है अगर आप पूछेंगे और उस दिन वहां पहुंचेंगे, देखेंगे बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले वहां पर आते हैं, पूरा रजिस्टर में जिसको जिसको लोन दिए रहते हैं उनको अटेंडेंस लगवाते हैं, उनसे पैसा वसूल करते हैं, उसके बाद में साइन करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं कि भाई आज का हो गया। लेकिन आप भी वहां पर जाइए, कंपटीशन तो हर जगह पर ही होना है। अच्छे सर्विस प्रोवाइडर अगर आप हो तो फिर आप जाकर जो जो लोग लोन मांग रहे हैं उनसे बात करिए, उनको बताइए कि अगर आपका ग्रुप है तो ग्रुप को लेकर आइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। अगर ग्रुप में कोई एलिजिबल है कि नॉन एलिजिबल है उसका क्राइटेरिया बताइए, उस क्राइटेरिया के अनुसार चेक करिए, चेक करके जो सही निकल के आते हैं हम बताइए। आप लोग 4 जन तो ठीक हो, लेकिन ये 2 जन को हम लोग देने से इनका रिस्क हो जाएगा, और इनका जो हाई मार्क या सिविल है, सिविल तो नहीं, हाई मार्क इक्विफैक्स में जब भी आप निकालोगे तो बोलना कि ये खुद बता रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम है। तो लॉगिन करने से पहले भी अगर आप सामने से क्वेश्चन पूछ लिए हो तो फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि किसको लिया जा सकता है, किसको नहीं लिया जा सकता। और एडिशनल लोगों को भी लेने के लिए उन लोगों को आप ट्रेनिंग दे सकते हो कि भाई ये क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया में कौन कौन आता है, कौन से दिन हम आपके पास आ जाए, ये उनसे बातचीत करके क्लियर कर लीजिए। यहां तक सारा चीज हो गया। तो आपको 2 चीज मैंने बताई, एक तो हॉस्पिटल जैसा हो गया, एक लोकेलिटी हो गया, तीसरा एरिया में चले जाइए जहां जहां पर ये होता है। इसके बाद बता रहा हूं, एक ही एरिया नहीं होता है, बहुत सारे जगह है जहां पर ये माइक्रो फाइनेंस का काम होता है। कस्टमर बहुत ज्यादा है इसके, इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा एरिया में अपने लोगों को भेजने का प्रयास करिए। आपको थोड़ा स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक एरिया में अगर आप 1 स्टाफ या 2 स्टाफ रखते हैं और वहां पर 100-200 कस्टमर है तो उनको हैंडल करने के लिए वो 2 स्टाफ लगेंगे। तो इसका मतलब ये कि आप सोचोगे मेरे पास स्टाफ 2 ही रहे और मेरे कस्टमर खाली बढ़ जाएं, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। या तो वसूली में कुछ छूटेगा, या फिर मार्केटिंग में छूटेगा, या फिर डिसबर्समेंट में छूटेगा, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ असुविधा
आने वाली है। तो आप जगह और कैपेसिटी देखकर और आपको कितना लोन देने का दम है वो देखिएगा, और कलेक्शन जिनसे सुविधा से हो जाए वैसा देखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप देखना काफी सारे समाज होते हैं, शेड्यूल कास्ट समाज, शेड्यूल ट्राइब समाज, वहां पर भी लोग बहुत मेहनती होते हैं और अच्छे से काम करते हैं। तो वहां से अगर कोई आपका कनेक्शन है, लेडीज लोग से कनेक्शन है, तो उनसे बात करके उनके भी अलग से ग्रुप बनते हैं, वो ग्रुप में भी आप लोन दे सकते हो। इसके अलावा छोटे छोटे उन लोग बीसी खेलते हैं, किटी बनाते हैं, वो किटी में भी जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हो और उनके थ्रू भी आप एक बहुत फ्रेश और नया ग्रुप बना सकते हो और एक जबरदस्त आपका कस्टमर बेस बन सकता है। जितने 5-6 आइडिया मैंने बताए, इसको आप जल्दी से जल्दी लागू करिए और इसमें क्या बेनिफिट आता है नीचे कमेंट करिएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे आइडियाज मेरे पास हैं। इतने में आपका जो लोन देने का कैपेसिटी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी दम रहा, कमेंट करिएगा सर मैंने सारा यूज कर लिया, अब और मुझे बताइए, तो मैं और नई वीडियो बनाने वाला हूं। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त हो।